गौतम बुद्ध नगर का चुनावी समीकरण बिठाने में जुटी सपा कांग्रेस। 2019 में एसपी बीएसपी ने मिलकर लड़ा था चुनाव। इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन का होगा प्रत्याशी। गौतम बुद्ध नगर में भाजपा से तीसरी बार डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट मिलने के बाद सपा कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है। सपा गठबंधन यहाँ गुर्जर उम्मीदवार पर अपना दाव लगा सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सपा का पहले रालोद के साथ गठबंधन था, इसलिए इस जाट वोट मिलने की उम्मीद थी। यहाँ 2 बार सपा से नरेंद्र भाटी चुनाव लड़े। 2009 में वो तीसरे स्थान और 2014 में दूसरे स्थान पर रहे। यहाँ मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प होता दिख रहा है क्योंकि नोएडा की सबसे बड़ी संस्था फोनरवा के अध्यक्ष ने हाल ही में भाजपा का दामन थाम लिया। इससे पहले योगेंद्र शर्मा सपा में थे, वह विधानसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी। गृह जनपद होने के बाद भी बसपा फिलहाल यहाँ से किसे उम्मीदवार बनाएगी ये तय नहीं हो सका। फोनरवा संस्था नोएडा के सभी सेक्टरों के RWA को मिलाकर बनती है। सबसे पहले जानते हैं लोकसभा सीट गौतम बुद्ध नगर के बारे में। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का गठन वर्ष 2009 में हुआ था। परिसीमन के बाद गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। नोएडा, जेवर और दादरी गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आते हैं, जबकि सिकंदराबाद और खुर्जा बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आते हैं। नोएडा लोकसभा सीट वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने जीत हासिल की थी। इस संसदीय सीट के तहत विधानसभा की 5 सीटें हैं। इस सीट की एक खास बात यह भी है कि यह जिला बसपा सुप्रीमो मायावती का गृह जनपद है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर वर्ष 2009 में पहली बार चुनाव हुए थे। इस चुनाव में बसपा से सुरेंद्र सिंह नागर ने जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा दूसरे पायदान पर रहे थे। 2019 में वो हुआ था सपा बसपा गठबंधन। इस बार कांग्रेस और सपा एक साथ। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की बात करें तो 2009 से अब तक 3 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें 1 बार बसपा और 2 बार भाजपा को इस संसदीय सीट पर सफलता मिली है। सपा कांग्रेस गठबंधन और बसपा के उम्मीदवार के लिए यह चुनाव कड़ी चुनौती साबित होगा। 2009 चुनाव में करीब 15,000 मतों से हार के बाद 2014 में भाजपा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 2,80,212 मतों के भारी अंतर से हराया था। 2019 जीत का अंतर और बढ़ा। इस चुनाव में महेश शर्मा ने बसपा उम्मीदवार को 3,36,922 मतों से मात दी थी। इस चुनाव में बसपा और सपा में गठबंधन था। इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन में नोएडा से सपा अपना प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन शर्मा ने बताया, यहां से सपा अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, हम उनका समर्थन करेंगे। संभावित नामों में डॉक्टर महेंद्र नागर, गजेंद्र नागर, राजकुमार भाटी में कोई एक हो सकता है। 2019 में 60% मतदान ने दिया था बीजेपी का साथ। यदि आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2019 में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को 5 विधानसभा क्षेत्रों में नोएडा 31.35%, दादरी 23.37%, जेवर 13.3%, सिकंदराबाद 15.30% और खुर्जा 16.61% वोट मिले थे। उनको कुल 8,30,812 वोट मिले थे। उनका वोट प्रतिशत तकरीबन 60% रहा था। वहीं बसपा के प्रत्याशी सतबीर नागर को 4,93,890 वोट मिले थे। इस तीसरे स्थान पर कांग्रेस के डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह रहे थे, जिनको 42,077 वोटों से संतोष करना पड़ा था।